मात्र 2 सेकंड में 6 नंबर पा जाओगे, 2 सेकंड में 6 नंबर पाओगे। देखो मेरे प्यारे स्टूडेंट, अगर इसको आप जोड़ते हो, काट 54 अंश है, tan 36 अंश है, जोड़ते हो, जोड़ने पर कितना आ जाएगा 90, जोड़ने पर कितना आना चाहिए 90। तो देखो 4 में 6 जोड़ोगे 10, 10 को 0 हुआ, हासिल है। 5 में 3 जोड़ोगे 8 है, 1 9। जब ये दोनों को जोड़ोगे 90 आ जाएगा, तो सिंपल कटा देना, उसका आंसर हमेशा 1 आएगा मेरे प्यारे दोस्त। इसका डी नंबर ऑप्शन क्या होगा, सही हो जाएगा, ठीक है ना। यहां पर भी सेम वही काम करोगे, इन दोनों को ऊपर नीचे वाले को जोड़ोगे और जोड़ने पर 90 अंश आ गया तो उसका वैल्यू 1 लिखोगे, और लास्ट में मैं यहां पे समझा दूंगा कि वो 1 कैसे लिख दोगे और ऑप्शन नंबर कैसे मारोगे। क्योंकि देखो मेरे प्यारे स्टूडेंट, आपको 20 नंबर बहुविकल्पी आएगा और 20 नंबर बहुविकल्पी में 20 का 20 सही कराने का गारंटी ले रहा हूं, आपको टेंशन मत लो, बस वीडियो को पूरा अंत तक देख लो। यहां पे देखो 7 में 3 जोड़ोगे तो क्या होगा 10 होगा, और 10 को होगा 0 हासिल 1। 3 में 5 जोड़ोगे 8 है, 1 9, मतलब इन दोनों को भी जोड़ने पर 9 हुआ, इसको कटा दो तो इसका वैल्यू कितना आएगा 1 आएगा। और यहां पे देखो 8 में 2 जोड़ोगे 10 और 4 4 8 1 9 हो गया ये भी, तो इसका भी 1, और इन दोनों को जोड़ दोगे कितना आएगा 2। ऑप्शन नंबर कितना आ जाएगा मेरे प्यारे दोस्त 2 आ जाएगा, ठीक है ना। यहां पे देखो, यहां पे ये जो 3 है ना, तो 3 का 3 लिख लोगे, इनटू कर लो। अब यहां पे देखो 5 में 5 जोड़ोगे भैया होगा 10, और 10 में 0 ही लिखते हो ना, हासिल 1 होता है। और 3 में 5 जोड़ोगे 8, और हासिल भाई को जोड़ दोगे इसका 9, तो मतलब ये भी 90 हो गया। कुछ मत करो, इससे इसे काट दो तो इसका वैल्यू कितना आएगा 1, और यहां पे माइनस से माइनस लगाओगे। और देखो यहां पे 3 में 7 जोड़ोगे, 7 में 3 जोड़ोगे 10 होगा, हासिल कितना हुआ 1, और 4 4 8 1 हासिल 9, मतलब इससे ये 90 अभी हो गया। 90 से मतलब 90 जैसे होगा वैसे ही आप इसको कटा दोगे। यहां पे क्या मिला 2। अब देखो 3 में 1 का गुणा करोगे तो 3, और 3 में से 2 घटाओगे भाई, 3 में से 2 घटाओगे तो फाइनली आपको आंसर कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। तो इस विकल्प में ऑप्शन नंबर 1 क्या है, बी वाला है, ठीक है मेरे प्यारे दोस्त। मैं आपको बता दूं एक चीज कि आप जो मैं इस तरह से कटा रहा हूं ना, ऐसे पूरा पजो के कटा रहा हूं ना, आपको पजो के कटाना नहीं है, ऐसे कभी परीक्षा में कटाओगे नहीं। आप बस सिंपल देखोगे एक चीज कि भाई ऊपर वाला जोड़ने पर, ऊपर नीचे जोड़ने पर 90 हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अगर 90 होगा तब समझ लेना कि इसका वैल्यू 1 आएगा, और इधर वाले का भी जोड़ोगे और 90 हो गया ऊपर नीचे वाले का, तो इसका भी वैल्यू क्या आएगा 1 आएगा, और बस 1 में 1 जोड़ दोगे तो आपका विकल्प मिल जाएगा, ठीक है मेरे प्यारे दोस्त। चलिए मेरे प्यारे स्टूडेंट इधर चलता है, ठीक है ना। देखिए ये वाला इसका ऑप्शन नहीं लिखा हूं, क्योंकि ऑप्शन लिख देता तो मेरे पास जगह ही नहीं बचता, इसलिए ऑप्शन नहीं लिखा हूं, ठीक है ना। और मुझे यहां पे सिखाना भी है कि ये कैसे मैं 1 लाया हूं, वो वाली ट्रिक मैं आपको भी बता दूंगा। और आप भी कहीं पर भी रहोगे, किसी भी कंपटीशन एग्जाम से लेके यूपी बोर्ड परीक्षा का लेके किसी भी एग्जाम में, आप अपना ऐसे ही ट्रिक लगा के, और जेन्युइन तरीका बताऊंगा, गलत नहीं, किसी से भी पूछ लेना, कहीं पर भी पढ़ते होगे पूछ लेना कि सर ये गलत बताएं कि सही बताएं, उसको कोई दिक्कत नहीं। चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। चौथा नंबर क्वेश्चन को ध्यान से देखना, इस चौथे नंबर क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे मेरे प्यारे स्टूडेंट। और 6 नंबर दिलाऊंगा, और इस वीडियो से बस 6 नंबर दिलाऊंगा, और कल का एक वीडियो होगा उससे 6 नंबर, 3 दिन क्वेश्चन कराऊंगा, तीनों दिन का मतलब 36 18 छच्चों को 24, 4 को वीडियो दूंगा ऐसा, और आएगा 20 नंबर का ही ना बहुविकल्पी आएगा भाई, आपका 20 नंबर का बहुविकल्पी आएगा, ठीक है ना। चलिए यहां पे देखिएगा, आपको क्या करना है, देखो इसको जोड़ लो। 9 में 1 जोड़ोगे तो कितना आएगा 10, ठीक है ना। तो हासिल हुआ कितना 1। अब देखो 6 2 8 और हासिल हुआ 1 9, मतलब 90 हो गया ना, तो बस इसका वैल्यू कितना हुआ 1 हो गया। प्लस देखो 6 2 8 हो गया ना, देखो 8 2 10, सॉरी 8 2 10, 10 को 0 हासिल हुआ 1, 6 2 8 1 9, मतलब ये भी कट गया, 90 हुआ भाई। 90 का वैल्यू 1, कहीं पर भी ऊपर नीचे वाला इधर वाले को मत देखना कि क्या लिखा है, बस इसको देख लो, ठीक है ना। और 90 हो रहा है तो उसका वैल्यू 1 लिख लो, ठीक है। अब यहाँ पे प्लस देखो, इसको जो लो 7 3 10, और हासिल हुआ मतलब 10 को 0 हासिल हुआ 1, और 6 2 8 1 9, मतलब ये भी, तो भाई देखो इसका भी वैल्यू 1 आ गया। तो 1 हाई 1 हाई 1, तीनों को जोड़ दोगे तो इसका आंसर कितना मिल जाएगा मेरे प्यारे दोस्त, तो 3 मिल जाएगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर आ गया, ठीक है ना। चलिए मैं थोड़ा सा इस क्वेश्चन को समझा देता हूं कि वो क्वेश्चन कैसे लगते हैं, थोड़ा यहां पे मैं आपको समझा देता हूं, ध्यान से देखिएगा। इस क्वेश्चन को मैं बाद में बताऊंगा, पहले इन सब क्वेश्चन, चलिए पहले इस क्वेश्चन को देखिए। जैसे काट 54 अंश है, तो यहां पे हम लोग क्या लिखेंगे, काट 54 अंश लिख लेंगे, और ये क्या है tan 36 अंश, तो यहां पे लिख लेंगे मेरे प्यारे tan 36 अंश लिख लेंगे। इतना लिखने के बाद मैं आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करके सिखा दूंगा कि मैं वो ट्रिक कैसे लगाया हूं और कैसे एक आंसर लाया हूं, वो चीज मैं आपको बताऊंगा। और आप भी समझ लेना, और बहुविकल्पीय है ना यार, सॉल्व करके तो दिखाना नहीं है, बहुविकल्पीय है तो इसमें सॉल्व करने की तो जरूरत है, लेकिन हाँ भाई तुम जानते रहोगे ना तो तुम्हारे लिए काम होगा, क्योंकि एग्जाम में तुम लगा के ही ना क्वेश्चन को विकल्प मारोगे भाई, ऐसे तो लगा नहीं पाओगे। देखो यहां पे देखो मेरे प्यारे दोस्त, यहां पे क्या है, इन दोनों को जोड़ने पर देखो इसका एक सिस्टम बताता हूं, ऐसा सिस्टम बताऊंगा जो कोई नहीं बताया होगा। ध्यान से देखो, यहां पे एक चीज मैं आपको बता रहा हूं कि देखो ये देखो ऊपर नीचे जोड़ने पर कितना हो रहा है 90, ये जो क्या है कॉट है ना, तो लिख लो कॉट, यहाँ पे क्या है 54 है, 54 अंश लिख लो, और नीचे देखो क्या लिखा है tan ना। अब देखो इन दोनों को जोड़ने पर कितना हो रहा है 90, तो यहाँ पे 90 को लिख लो, और माइनस देखो तुमको लाना है भैया 36, क्या लाना है 36, तो ऊपर वाले को माइनस कर लो, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 54। देखो
90 में से 54 घटाओगे ना, 90 में से 54 घटाओगे पक्का 36 मिलेगा, एकदम पक्का 36 से मिलेगा, घटा के देख लेना, ठीक है ना। अब देखो जब आपको नीचे वाले को चेंज करना होगा तो दोनों को जोड़ के लिखना और ऊपर वाले को माइनस करना, ठीक है ना। अगर तुम्हारा मन करा कि सर जी हम तो ऊपर वाले को ही चेंज करेंगे, तो भैया आप चेंज करिए, हमको कोई आपत्ति नहीं है। तो आप ऊपर वाले को चेंज करेंगे ना, तो ऊपर यहां पे लिखना 90, दोनों को जोड़ोगे तो क्या आएगा 90, और 90 में नीचे वाले को घटा देना, तो 90 में से 36 घटाओगे तो 54 मिलेगा, और 90 में से 54 घटाओगे तो कितना मिलेगा 36 मिलेगा। तो जैसे देखो यहाँ पे 36 है ना, 90 में से 54 घटाओगे तो यहाँ 36 आएगा, तो कोई मान में परिवर्तन नहीं होगा। अब देखो मेरे प्यारे स्टूडेंट होगा क्या कि यहाँ पे ऊपर काट क्या है 54 अंश, तो इसको काट 54 अंश का 54 अंश लिखोगे, और नीचे देखो tan 90 है ना, tan 90 से मेरे प्यारे स्टूडेंट अगर त्रिकोणमिति पढ़े हो तो tan 90 से ना कॉट में चेंज हो जाता है, tan 90 से क्या होता है कॉट में चेंज हो जाता है। तो यहाँ पर हम क्या लिख देंगे काट, tan 90 से क्या लिख देंगे कॉट, और यहाँ पे क्या है 54 अंश है, तो यहाँ पर हम लिख देंगे 54 अंश। अब देखो काट 54 नीचे भी हो गया, काट 54 ऊपर भी हो गया, तो काट 54 से काट 54 कट गया, तो उसका वैल्यू आएगा कितना यार, एक ही ना आएगा। तो सेम पूरा क्वेश्चन को मैं ऐसे ही इसी ट्रिक पे कि भाई जोड़ने पर क्या होगा 90, और जैसे ही दोनों को ऊपर नीचे जोड़ोगे 90 होगा, तो उसका वैल्यू धड़ाधड़ क्या मारोगे 1 मार लोगे, ठीक है मेरे प्यारे स्टूडेंट। ऐसे आपका 20 नंबर का बहुविकल्पी आता है। तो यार इतना टाइम कम रहता है ना कि आपको इतना लगाने के बाद मतलब थोड़ा सीख जाओगे ना तो जल्दी जल्दी कर लोगे, ठीक है मेरे प्यारे स्टूडेंट। चलिए इसको देखते हैं। यहां पे देखिए एक चीज मैं आपको बता दूं, यहां पे देखेंगे आप तो यहां पे लिखा है tan 4 अंश, tan 43 अंश, tan 47 अंश और tan 86 अंश। अब पूछ रहा है ना कि इसका वैल्यू कितना होगा, आपके प्रश्नावली का क्वेश्चन है, ध्यान से देखना, त्रिकोणमिति में ये क्वेश्चन आपको दिख जाएगा, मिल जाएगा। अब देखो बाबू यहां पे भी वही सिस्टम लगाना कि दो को लेना, दो ठो को लेना, और जोड़ने पर अगर मतलब सेट कर लो, पहले सेट कर लो। तो देखो यहां पे देखो tan क्या मिल रहा है, tan क्या मिल रहा है 4 अंश मिल रहा है। अब इसमें देखो कि किसके साथ लेंगे ना तो ये 90 अंश होगा, तो देखो यहां पर क्या है 86 अंश है, 86 अंश वाले को ले लो भाई। देखो यहाँ पे tan 86 अंश है और यहाँ पे tan 4 अंश है, भाई इन दोनों को जोड़ोगे तो 90 होगा कि नहीं होगा, पक्का 90 होगा। अब चलो देखो इसको ले लो, देखो 43 को ले लो और 47 को ले लो, तो भाई tan 43 में tan 47 वाले को कॉम्बिनेशन बनाओगे तो 90 होगा कि नहीं होगा। तो भैया ये वाला देखिए, ध्यान से देखिए, ये वाला और ये वाला दोनों मिलकर 90 हुआ, तो इसका वैल्यू कितना हुआ 1, और इनटू देखिए ये वाला और ये वाला, इन दोनों का कॉम्बिनेशन 90 हो रहा है ना, 7 3 10 4 4 8 1 9, 90 हो रहा है ना, तो इसका वैल्यू 1, तो सब मिला के 1 में 1 का गुणा करोगे तो उसका वैल्यू क्या मिलेगा 1 मिल जाएगा। आई बात समझ में, आई बात समझ में। देखो यार बिना कॉपी पेन का अपना 20 बहुविकल्पी मारोगे खटाखट, बस ध्यान से देखो इस क्वेश्चन को, देखो इस क्वेश्चन को यहां से मैं इसको मिटा देता हूं, ठीक है ना, क्योंकि इसको मिटा नहीं दूंगा तो बउआ के सब लोग समझेंगे कि इसी का हल किया है और मास्टर गलत है। नहीं नहीं ऐसा नहीं है भाई, गलत होगा किसी से पूछ लेना, कवि सर जी से पूछ लेना, कोई दिक्कत नहीं है कि ये रूल मैं बता रहा हूँ सही बता रहा हूँ कि गलत बता रहा हूँ। देखो यहाँ पे मेरे पेरेंट्स हैं, यहाँ पे लिखोगे क्या आप हल लिखोगे, उसके बाद क्या करोगे ध्यान से देखो, इसमें भी वही तरीका लगाओगे, आप कॉम्बिनेशन बनाओ कि किसको किसको लेने पर उसका वैल्यू जोड़ने पर 90 हो रहा है, देख लो। तो देखो यहाँ पे 1 अंश है, यहाँ पे 1 अंश है। अब देखो भाई किसके साथ लोगे, इधर 87 के साथ लोगे तो 88 होगा, होगा 90 नहीं, यहाँ 88 के साथ लोगे तो भी नहीं, देखो 89 के साथ ले लो भाई, 89 के साथ ले लो। तो देखो tan 90 मतलब tan 1 अंश और tan 89 अंश, इन दोनों को ले लोगे तो आपका tan 90 अंश हो जाएगा ना। तो भैया देखिए ध्यान से इसको देखिए, लिख दे रहा हूं एक बार, tan 1 अंश इंटू tan इसको ले लो, tan कितना 89 अंश, ठीक है, इंटू अब देखो इसको ले लो tan 2 अंश को ले लो, तो tan 2 अंश इंटू अब 2 अंश को किसके साथ जोड़ोगे तो 90 होगा, तो 88 के साथ जोड़ोगे तो यहाँ पे tan 88 अंश लिख लो, ठीक है मेरे प्यारे स्टूडेंट। अब देखो यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे देखो tan 3 अंश है, तो देखो यहाँ पे tan 3 अंश लिख लो, सभी गुणा में है, सभी गुणा में है। अब इधर देखो tan 30 अंश को जो यहाँ पे 3 अंश है तो ये 87 के साथ हो जाएगा, तो यहाँ पे लिख लोगे क्या tan 87 अंश, ठीक है ना। अब यहाँ पे देखो tan 4 अंश है, इंटू लिख लो tan 4 अंश। अब देखो इसका कॉम्बिनेशन किसी से बन ही नहीं रहा है, कहीं पर उसका कॉम्बिनेशन बनाने वाला दिया ही नहीं है, लेकिन भाई जानते हो भुक भुका के जो दिया है ना बाबू, ये भुक भुका के देने का मतलब कि इसमें tan 86 अंश छिपा है, tan 86 अंश, क्योंकि tan 4 अंश के सतवा 86 अंश वाला ही ना मिलाओगे तो 90 होगा, तो उस बात को हटा दिया है। अब आप लोग लगाओगे तो लगेगा नहीं, कहोगे कि सर सवाल ही गलत है, बट ये जो गैप दिया ना डैश डैश, वो डैश डैश में ही वो tan 86 अंश छुपा दिया है, ठीक है। अब देखो मेरे प्यारे स्टूडेंट यहाँ पे देखो
एक अंश है और 89 अंश है, जोड़ोगे तो आपको कितना मिलेगा मेरे प्यारे स्टूडेंट? 1, मतलब 90 होगा और 90 का वैल्यू कितना होगा? 1 होगा। अब देखो इन दोनों को ले लोगे उसका भी वैल्यू 1, इन दोनों को ले लोगे इसका भी वैल्यू 1 और इन दोनों को ले लोगे इसका भी वैल्यू 1। अब 1 1 1 1 1 1 1 1 1 सब मिला के इसका आंसर आपको कितना मिल जाएगा? 1। मतलब कि ऐसे अगर कहीं रहे तभी भी इसका वैल्यू 1, इस तरह से अगर कहीं रहे दो को ले लो उसका अगर जोड़ने पर 90 हो रहा है तो उसका भी वैल्यू 1 और इस तरह से ऊपर नीचे रहे उसका भी वैल्यू जोड़ने पर 1। तो आई होप कि आज की वीडियो आपको समझ में आई होगी मेरे प्यारे स्टूडेंट। अगर आप चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। कल फिर मॉडल पेपर हम वही पढ़ाएंगे जहां से मैं आज का ब्रेक दिया हूं, लेकिन ये बहुविकल्पी मैं सोचा हूं कि आपको करा दूं, बहुविकल्पी 20 नंबर का आता है। ठीक है मेरे प्यारे दोस्त, तो चलिए मेरे प्यारे स्टूडेंट अगले वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए